चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा कि आप नए चैनल से क्या चाहते हो। आपने कहा महंगाई और बेरोजगारी पर बात हो, तो अब देखिए तक 360 गली से ग्लोब तक। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर एक बार फिर सकारात्मक संकेत मिले हैं। कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने गुरुवार को कहा कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर बातचीत लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि भले ही कुछ सेक्टर्स में हाई टैरिफ लागू हैं, इसके बावजूद अमेरिका को भारत के एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी देखने को मिली है। दोनों देशों को भरोसा है कि ट्रेड डील संभव है। राजेश अग्रवाल के मुताबिक अभी कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर बातचीत चल रही है, लेकिन ज्यादातर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने साफ किया कि जब दोनों पक्ष पूरी तरह तैयार हो जाएंगे तभी इस समझौते का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत का व्यापार सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है, बल्कि चीन और यूएई के साथ भी भारत के कारोबारी रिश्ते मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। अगर हालिया घटनाक्रम पर नजर डालें तो बीते कुछ दिनों में ऐसे कई संकेत मिले हैं जिनसे शेयर बाजार के निवेशकों में ट्रेड डील को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं। इसी कड़ी में भारत में अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर का बयान भी अहम माना जा रहा है। हाल में दिल्ली में अपनी इनॉग्रेल ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने भारत अमेरिका संबंधों और संभावित ट्रेड डील पर खुलकर बात की। गौर ने उम्मीद जताई कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले 1-2 साल में भारत दौरे पर आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच रिश्ता मजबूत और भरोसेमंद है। सर्जियो गौर ने कहा, सच्चे दोस्त कभी कभी असहमत होते हैं, लेकिन वे मतभेदों को सुलझाना भी जानते हैं। ट्रेड डील को लेकर उन्होंने भरोसा जताया कि दोनों देश सक्रिय रूप से बातचीत कर रहे हैं और सकारात्मक नतीजे सामने आ सकते हैं। गौर ने यह भी कहा कि अमेरिका के लिए भारत से ज्यादा अहम कोई साझेदार नहीं है। वहीं 13 जनवरी को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से टेलीफोन पर बातचीत की थी, जिसमें व्यापार के साथ साथ क्रिटिकल मिनरल्स, परमाणु ऊर्जा, डिफेंस, एनर्जी क्षेत्र में सहयोग जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। अब आते हैं इस मुद्दे पर कि बाजार पर इन सब स्टेटमेंट्स का क्या असर होगा। तो देखिए, उम्मीद और हकीकत में जमीन और आसमान का अंतर होता है। जब जब भारत और अमेरिका की ट्रेड डील की उम्मीद जगी तो बाजार में तेजी तो आई, लेकिन फिर बाजार ऊपरी स्तरों पर टिका नहीं और निवेशकों को चपत लग गई। हालात तो ऐसे भी हैं कि निवेशकों का पैसा फिलहाल शेयर बाजार में बन ही नहीं रहा। बड़े निवेशकों को समझ आ गया है कि इतनी आसानी से ट्रंप ट्रेड डील के लिए नहीं मानेंगे। जब डील होगी तब देखा जाएगा। बुधवार को निफ्टी 66 अंक गिरकर 25,665 पर बंद हुआ था। मेटल्स, पीएसयू बैंकों के शेयरों में तेजी देखने को मिली थी, लेकिन आईटी और रियल एस्टेट कंपनियों के शेयरों में गिरावट थी। अब क्वार्टर 3 नतीजों का बाजार पर बड़ा असर होगा। बुधवार को बाजार बंद होने के बाद इन्फोसिस ने नतीजे जारी किए। इन्फोसिस का मुनाफा घटा, लेकिन कंपनी ने रेवेन्यू गाइडेंस बढ़ा दी। इन्फोसिस का एडीआर करीब 10.5% चढ़कर बंद हुआ था बुधवार को। अब शुक्रवार को बाजार बंद होने पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के क्वार्टर 3 नतीजे आएंगे। साथ ही साथ शुक्रवार को टेक महिंद्रा और विप्रो के भी नतीजे आएंगे। शनिवार को एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जैसे दिग्गज बैंकों के नतीजों पर नजर होगी। बाजार इस समय बड़ी तेजी के लिए तैयार नहीं है। लार्ज कैप शेयरों में जोश भी नहीं दिखता, लेकिन जिन कंपनियों के अच्छे नतीजे आएंगे, बाजार उन्हीं कंपनियों के शेयरों पर बेट लगाएगा। ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में हम सबसे बड़ी खबर को जो ट्रैक कर रहे हैं वो है डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला टाल दिया है। भारतीय बाजार की बात करें तो फिलहाल बाजार दायरे में फंस गया है। निफ्टी 25,473 से 25,899 की रेंज में फंसा है। बस यही अच्छी बात है कि पिछले 2 सत्रों से निफ्टी पर 25,603 के लेवल को हम होल्ड कर रहे हैं। 25,500, 25,600 का जोन अगर टूटा तो निवेशकों की उम्मीद टूट जाएगी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये आखिरी सपोर्ट बाजार पर होल्ड करे। और वहीं इस बार 1 फरवरी 2026 को जब वित्त मंत्री संसद में बजट पेश करेंगी तो उनका काम बिल्कुल आसान नहीं है। इस बार लग रहा है कि एक रिफॉर्मिस्ट बजट होगा, लेकिन फिर भी बाजार इस उम्मीद में नहीं दौड़ रहा। कोई भी प्री बजट रैली नहीं बन रही और निवेशक इस आस में बैठे हैं कि बाजार चले तो उन्हें एग्जिट का मौका मिले। आप क्या समझते हैं कि भारत यूएस ट्रेड डील आसानी से हो जाएगी या ट्रंप की कूटनीतियां बाजार को उलझाए रखेंगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़ रहे हैं बिस्तक के साथ। नमस्कार।